देखो बेटा, आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसको सिंपल के नाम से भी जाना जाता है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि क्या है, इसका यूज कहाँ करना है, इसकी पहचान क्या होती है, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है, सारे तरीके की हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यार, अगर इसके हम हिंदी पहचान की बात करें, इसमें हिंदी बात करें, पहचान क्या होती है, हिंदी में कैसे पहचानेंगे? सबसे पहला काम क्या है? सेंटेंस को पहचानना। अगर आप सेंटेंस ही ना पहचान पाओगे तो ट्रांसलेट कहाँ से करोगे? सिंपल सी बात है कि कोई भी टेंस आपको दिया है, सबसे पहला काम क्या है? उसको पहचानना कि किस तरह तुम उसको पहचाने। प्रेजेंट सिंपल है, परफेक्ट में जा रहा है, कॉन्टिन्यूस में जा रहा है, या पास्ट में जा रहा है, या फ्यूचर में जा रहा है, तो सबकी क्या होती है? पहचान होती है। क्या होती है? पहचान होती है। तो जैसे हमने देखा था कॉन्टिन्यूस तो रहा है, रही है, रहे आएगा। तो इसमें हिंदी में बेटा आता है ता है, ही है, ते है। ठीक बेटा, हिंदी के अंत में क्या आएगा? ता है, ही है, ते है। अगर ये सेंटेंस आपको मिल रहा है तो आपको क्या समझना, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अंत में क्या आया है? ता है। अंत में क्या है बेटा? ता है। उधर पर जाओ तुम, उधर पर जाओ, जगह सर भाई उधर आ जाओ थोड़ा सा। अब बीच में इधर कौन बैठा है? तुम इधर आ जाओ फिर। जब खाली है तो आज बेटा दिख रहा है, दिख रहा है सबको? देखो, पहचान की बात करें हिंदी तो बात के जब ता है, ती है, ते है आता है तो कौन टेंस बनेगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा। जैसे वह पढ़ता है, मैं खाता हूँ, तुम सोते हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, बारिश होती है, वह सुबह उठता है, हम अपना काम करते हैं। अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते है। अगर ये शब्द आए कौन टेंस बने बेटा आपका? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। कोई डाउट किसी को? यानी समझ गए ना हिंदी में क्या पहचान होती है बेटा? बात के अंत में ता है, ही है, ते है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? अब इन इंग्लिश की बात करिए, अगर पहले ये जान लेते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है बेटा, सबसे जरूरी क्या है? इसका हमें यूज कहाँ करना है, उपयोग कहाँ करना है। ठीक है बेटा, इसका सब जरूरी यही चीज है, इसका हमें प्रयोग कहाँ पे करना। तो पहला यूज इसका काफी सिंपल है, जो आपका रूटीन है, दिनचर्या है, हैबिट है, यानी कह सकते हो आदत, यानी आदत। जो भी आपकी आदतें हैं, अगर आप अपनी आदत बताओगे हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताओगे, दूसरे किसी टेंस पे नहीं आएगा। याद रखो ठीक है बेटा। यानी जब भी आप अपनी क्या करोगे, आदत बताओगे, किसने बताओगे? प्रेजेंट सिंपल। आदत कैसे? जैसे मैं सुबह उठता हूँ, कौन टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, है ना। मैं खाना खाने के बाद मीठा खाता हूँ, क्या है? आदत है। मैं देर तक सोता हूँ, क्या है? आदत है ना। मुझे चाय, मैं सुबह चाय पीता हूँ, क्या है? यानी जो भी आपकी आदतें हैं उसको हमेशा किस में ले जाओगे? ना तो पास्ट जाएगा ना तो फ्यूचर जाएगा, हमेशा किस में जाएगा? आदत सब जानते हो ना। आदत क्या होती है? आदत जो हम करते हैं ना, जो हमारी आदतें हैं उसको किस में ले जाना है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो जो आपका डेली रूटीन है, दिनचर्या है, वो हमेशा किस में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाएगा। इसलिए कोई पूछता है आपसे ना कि बताओ आप क्या करते हो, बता दो सुबह मैं उठता हूँ, फिर ब्रश करता हूँ। कभी वैसा बोले हो सुबह उठता था, फिर ब्रश करता था, फिर स्कूल जाता था? जब भी कोई पूछे भैया दिनचर्या बताओ, आप बोलते हो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, फिर कोचिंग आता हूँ, कोचिंग से घर जाता हूँ, नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, स्कूल चला जाता हूँ, स्कूल को शाम को लौटता हूँ, लौटने के बाद फिर कुछ खाता हूँ, फिर कोचिंग आ जाता हूँ, फिर घर जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, खाना खा के फिर सो जाता हूँ।
अंत में क्या है बताओ जल्दी से। क्या मैंने कहीं रहा है बोला, था बोला? हर शब्द में क्या आ रहा था? करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ। याद रखो, जब भी आप अपनी रूटीन या हैबिट बताओगे कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इतनी बात समझ नहीं आई है? सबकी आ गई ना? कि जब दिनचर्या जो तुम्हारी आदत है बताओ तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करना है, पहली चीज। दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौमिक सत्य, वे बातें जो सत्य हैं जिसे कोई झुठला नहीं सकता है। जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? है ना? पृथ्वी सूर्य के चक्कर, क्या कोई बोलता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी या कल लगाई थी? रूटीन है। तारे रात में टिमटिमाते हैं, रूटीन है, ये उसका एक सत्य है। एक साल में 365 दिन होते हैं। क्या कोई बोला कि पिछले साल 365 हुए थे? जो सत्य है तो सत्य है। तो जैसे चाय गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, करेला कड़वा होता है, सांप जहरीला होता है, ये सत्य है कि नहीं है? तो जो सत्य है, जिन चीजों को आप झुटला नहीं सकते हो, जैसे याद करना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सत्य है, उन चीजों को हमेशा कहाँ रखना बेटा? प्रेजेंट। ठीक है ना? क्लियर हो? यानी यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है बेटा सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बातें जिसको कोई झुटला नहीं सकता है। अगर किसी से बोलो इस सूर्य पूर्व में उगता है तो कोई बोले झूठ बोल रहे हो? सूर्य पश्चिम में डूबता, कोई बोले झूठ बोल रहे हो? नहीं बोलेगा ना? बोलेगा क्या? क्यों नहीं बोलेगा? सत्य है। ठीक है, यानी पहला क्या होगा? हैबिट, आदत, रूटीन बताने के लिए। दूसरा मैंने बताया आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। और जो पेपर की हेडलाइंस होती हैं, क्या होती है? न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है मेन, वे हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रहती है। जो आप पेपर देखोगे उसकी मेन हेडलाइन होती है, हमसे कहती है प्रेजेंट सिंपल टेंस भी रहती है। ठीक है बेटा? तो समझो चीजों को मेन मोटा मोटा आप दो देखो, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ देखो, दूसरा सार्वभौमिक सत्य देखो, रूटीन देखो, अपना हैबिट देखो बेटा, हैबिट देखो, आदत देखो। अभी दो में बात करेंगे, धीरे धीरे हम बात को बढ़ाते जाएंगे, एक बार में सब कुछ नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही देखेंगे। अभी दो चीज बैठाना माइंड पे, एक तुम्हारा रूटीन, हैबिट, आदत, और दूसरा सत्यता। वे चीजें जो सत्य है वहां प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। अभी हम दो को देखेंगे, आगे कहानी और बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ गए ना बेटा? उपयोग कहाँ करना है? प्रेजेंट सिंपल कब आएगा? जब आपको अपनी आदत बतानी हो, रूटीन बताना हो, दिनचर्या बतानी हो, या फिर कोई जो सत्य है जिसको कोई झुटला नहीं सकता उसे बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रयोग करते हैं। क्लियर हो? डाउट है? नहीं है। अब अगर हम इंग्लिश में पहचान की बात करें, हिंदी तो बच्चा बच्चा सीख गया है कि बाप के अंत में ता है, ती है, ते आता है, प्रेजेंट सिंपल कहलाता है। बट सर आखिर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो बेटा इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू या डज का प्रयोग किया जाएगा सर। इससे क्या जाएगा? डू डज का प्रयोग किया जाएगा। तो कौन टेंस कहलाएगा? एक चीज अभी और लेते हैं। अभी इसमें हमेशा अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है तो वर्ब के साथ आपको यस या यस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वर्ब की पहली फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक है, अगर ही, सी, इट, नेम है तो यस या यस मिलेगा देखने के लिए। अभी ट्रांसलेट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ आपको पहचानवा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर ही, सी, इट, नेम है तो गारंटी है वर्ब के साथ यस या यस मिलेगा ही। ठीक है, बंद कर दो।
एक चीज और आई डी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब की आपको पहली फॉर्म यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। अफर्मेटिव की बात हो रही है, ठीक है बेटा। आई बी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी। ही सी इट नेम के साथ आपको यस या यस का प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है ना। चलो मैं थोड़ा सा फार्मूला लिखता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको लिख लो, इसको मैं पहले समझो इसको ना। देखो ये तो पता चलेगा ना, तायते आएगा। जैसे देखो एक काफी सिंपल सेंटेंस है, काफी सिंपल है। जैसे बता दो मैंने आपको यार कि हमेशा सब्जेक्ट शुरू में आएगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा। अब प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। और इसे बेटा थोड़ा सा आपको यस या यस का प्रयोग करना है। अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है, अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया, उसका काम यस या यस कर लेता है, ठीक बेटा। अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं आएगी, यस या यस उस काम को करेगा, ठीक है ना, कोई डाउट। अब एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं आपको समझाता हूँ। इसमें चीज करना बेटा, ये हमेशा ही सी इट नेम के साथ वर्ब की पहली फॉर्म और यस या यस होगा। आई बी यू दे प्लूरल। अभी परेशान नहीं होना, ठीक है बेटा। जैसे हम सेंटेंस सब समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं लेना आपको, बस थोड़ा ध्यान देते रहो बस। कितना हो गया, हुआ ना। अब इसमें एक समस्या आ जाएगी बेटा कि आपको यस कहाँ लगाना है और यस कहाँ लगाना है, यस या यस कहाँ लगाना है। अभी इसको टॉपिक को नहीं लेते, नहीं तो बहुत लंबी कहानी बन जाएगी। अभी मैं आपको सिखा दूँ ट्रांसलेट कैसे करना है, तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अभी सिर्फ बेटा हम इसको सीखेंगे अभी, क्योंकि हम यस या यस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ हम आई बी यू दे प्लूरल सीखेंगे बनाना भी सिर्फ। कल हम इसको सीखेंगे ही सी इट नेम, तो कल हम यस या यस बताएंगे। अभी आज को होमवर्क मिल जाए इसलिए हम आई बी यू दे को ही सीख रहे हैं, इनको नहीं सीखेंगे आज, ठीक है ना। इनको सीखेंगे कल। तो बताना जरा सा यार, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ ना। तो मैं क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ यस या यस, लेकिन किसमें लगाना है यस यस, इसमें लगाना है। तो देख लो यहाँ पे आई में क्या, इसका टंटा खत्म, टंटा खत्म ना। यानी इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बना, ध्यान से देखना। इसके लिए फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। समझो क्या समझा रहा हूँ। आई बी यू दे प्लूरल के लिए फार्मूला क्या बना, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अभी यस यस भूल ही जाना है, क्योंकि हम आई बी यू और दे प्लूरल सीख रहे, ठीक ना। सब्जेक्ट पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो भैया सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं। पर क्या काम कर रहा है, पढ़ाता है, तो भैया टीच, आई टीच। तुम खेलते हो, ध्यान देना बेटा दम से, 2 मिनट यही रहना है। तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, कौन खेलता है, तुमको क्या बोलते हैं, यू। भैया मैंने यू लिख दिया। खेलना क्या होता है, देखो खेलना क्या होता है, यू प्ले। मैं जाता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, आई। जाना को गो, आई गो, ठीक ना। बे आते हैं, बे आते हैं, बे आते हैं, बे क्या बोलते हैं, देख साथ बात समझ आ रही है। देखो बेटा अंत में क्या है, ता हूं, ते हो, ते हैं, ऐसी बात कहेंगे आप हिंदी में, ठीक है। अगर मैं बोलूं मैं गाता हूं, ऐसी। तुम दौड़ते हो, बे दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, बे दौड़ते हैं, दे रन, हम दौड़ते हैं, तुम दौड़ते हो, बच्चे दौड़ते हैं, इस तरह प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस ही हमारा पूरा कार्य करती है।
कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज फुल है, देख लो आज दूसरा मोबाइल लगा हुआ है, उसमें जगह ही नहीं है, इस कारण से कल वीडियो नहीं आता, बट आज जरूर आएगा क्योंकि आज वो वीडियो अपलोड हो जाएंगे तो मोबाइल की जगह खाली हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। सर बोले थे कल आएगा, तो कल रात में स्टोरेज यहाँ फुल हो गया था, इस कारण से वीडियो नहीं बन पाया है। तो इतना समझ गया ना बेटा? समझे कि नहीं समझे? यानी पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर वर्ब लेना है, फिर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं, जैसे मैं कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता, अभी बोलेगा नहीं कोई, ठीक है बेटा, वो मैं जिससे जो बताएगा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बताओ बेटा सब्जेक्ट क्या है, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, इधर देखो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है? इतने बच्चों को सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, इतने बच्चों को सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही है। बताओ जल्दी से कि सब्जेक्ट क्या है, कैसे पहचाने। एक बच्चे को बस आते चलो बेटा, दो तीन चार, है ना, चलो आ जाओ, बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, सेंटेंस बन जाएंगे हमारे पास। पहले मैं थोड़ा को बता दूं सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है। अब यही तो दिक्कत है ना बेटा, आप बोलते नहीं हो। चलिए आ जाइए, हम थोड़ा सा बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हमारा होता है कर्ता। समझो ऐसे, सब्जेक्ट कैसे पहचानो? और बेटा जो देखो तो ओवर मत हो जाओ, सुन लोगे ज्यादा नहीं होगा। सब्जेक्ट ऐसे पहचानो, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ मैं? पढ़ा रहा हूँ। अब मैं पढ़ा के थोड़ा सा पानी पीने चले गए, अब इस बोर्ड को उठा के ले गया, बोर्ड को उठा के तो मेरा क्वेश्चन क्या हो, बताओ मेरे को, तुम क्या बताओगे? मान लेते हैं ये ले गई, ये लड़की ले गई है, किसको बताओगे? सर एक लड़की आई, वो लेके चली गई, मैं क्या बोल रहा सब्जेक्ट बोलो, लेकिन तुम लड़की नाम काहे लिए? क्योंकि तुमको पता है कि काम तो वही कर रहा है ना, बोर्ड उठा के लड़की ले गई है ना। सब्जेक्ट सिंपल समझो यार, जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है। अभी तुमसे पूछे कौन पढ़ाता है, कोई आ जाए बाहर पूछे कौन पढ़ाता है, सब कुछ मेरी तरफ हो जाएगी, सर पढ़ाते। कहा तुमसे कोई पूछा? तुमको पता है यार, जो काम करता वही सब्जेक्ट है, जानते सब हो, बस यहाँ नहीं रख पा रहे हो। अभी कोई पूछ ले कौन पढ़ाता है, सर पढ़ाते हैं, सबके सब मेरी तरफ। वही पूछा कौन पढ़ाता है, सब्जेक्ट में पूछा तुमसे, और तुम बता रहे हो। यहाँ सर हमसे नहीं बनता, सब बनता है। दिक्कत ये है कि रखना कहाँ पे है, समस्या ये है। जानता बच्चा बच्चा है, अभी कोई कहते बेंच कौन तोड़ा, हम सब नहीं तोड़े, तोड़ा तुरंत तो सब पकड़ लाते हो, सर ये तोड़ा है, लेकिन अभी सब्जेक्ट नहीं पता हमको। अब मैं यहाँ क्या लिखा हूँ? अभी कोई आके तुमसे पूछता कौन पढ़ाता, क्या बोलते? तो बोल रहे भाई यार, तो यहाँ कौन पढ़ा रहा है? सब्जेक्ट क्या बना? मैं ना बना, दिक्कत है। अरे भाई सेंटेंस पढ़ो, देखो काम को कौन कर रहा है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है? मैं। तो मैं को जल्दी बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब पता है ना, तो भाई आई लिख दूं, ठीक है। अब आई के बाद क्या है, वर्ब आएगा ना, पढ़ाना, टीच। ऑब्जेक्ट क्या है? आई टीच, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है। अब ट्रेन चल गई होगी सबकी, पता है मुझे, ट्रेन चल गई होगी। पेन तो चलाया ही ना करो भैया, जब तक पढ़ाए ना पेन ना चले, भेजे में बिठाओ, भेजे में। बच्चा बच्चा बिना पेन कॉपी के बोले तब तो हमारे पढ़ाने का मतलब है, और नहीं बोल पा रहे तो कोई मतलब नहीं है। देखो सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो काम को करता है। अब अगर अभी भी नहीं पता हो रहा ना, तो यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आप वर्ब गोल ले लो, यानी क्रिया को लो, कौन पढ़ाता है?
वह स्कूल जाता है, कौन जाता है? सब्जेक्ट क्या बना? बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहा है? तुम ही ना बोल रहे हो, हम थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसा बनता नहीं है। आवाज किधर से आ रही है? इधर से आ रही है। जानते सब हो, ऊर्जा का सही प्रयोग नहीं है ना बेटा यार। अब यहाँ तो सुन ली, अब घर में जाके बैग भैया को साइड पे, अपनी दुनिया में मस्त। अब जब कल सुबह आए इधर, अरे सर कुछ बोले तो करने के लिए, ऐसा होगी सर, बहाना एक थी गंगा जमुना, वहां चल नहीं आएगा? नहीं आई, वजह से क्या हो गई? ये समस्या है, बताओ यार, बिना मारे हाल है। एक दिन थोड़ा समझाए क्या कि रोने लगी। मारे 12वीं वालों को, रोई हो। ऐसे पढ़ाई होती क्या बेटा? अभी थोड़े कष्ट से आप भाग दोगे, समझना ध्यान से, अभी थोड़ा कष्ट से भागोगे, आज जब कल 12 घंटे तक गाड़ी ढूंढी ना, गाड़ी वाला घंटा हो गया, फिर तब ना भाग पाइया। भागो करिए ना, तब जिम्मेदारी तो ही लगी होनी चाहिए, खड़ा करी। भाग के कहाँ जाओगे यार? आज तो समाज अच्छा लगता है, सब चीज अच्छी लगती है, फिर कल कुछ ना अच्छा लगेगा। सिर्फ कोसोगे अपने आप को, कोसोगे अपने कर्म को। कर्म बनाया तुम है कि भगवान हमारे साथ बुरा काहे कर रहे हैं। जब भगवान मौका दिया था तब तक तुम को चौका मार रहे, जब मौका मिला चौका कहीं और मार रहे थे, तो रिजल्ट कहां से मिले भाई यार? है? जब बैटिंग करने का मौका मिला तो समझदारी से बैटिंग करो भैया, आराम से, है ना। विस्फोटक बल्लेबाजी करोगे दिक्कत पैदा होगी। तो जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाओ। आज संसार में काम वही संभव होगा जिसमें तो प्रैक्टिस करोगे। शुरू से बता रहा हूं, चाहे विज्ञान पढ़ो, चाहे गणित पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट नहीं दिए, मैं लिख के देता हूं कितना बड़ा मार्क्स 24 घंटे पढ़े, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, एग्जाम में पास कभी नहीं हो सकता है, कितना बड़ा हो जाए। जब तक तो टेस्ट देगा नहीं, गलती पता नहीं चलेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम लाख मन में पूरा थ्योरी याद कर लिए भैया गाड़ी चलाने की, ऐसे क्लच छोड़ेंगे, ऐसे गियर लगाएंगे, कब तक नहीं बनेगा बताओ जरा सा। साइकिल सीखे हो ना, पिताजी बता दिया ऐसे पकड़ना है, ऐसे पैडल मारना है। हाँ पापा सीख गए साइकिल, क्या संभव है? कब पता चलेगा? जब मैदान में उतरोगे ना, साइकिल चलाओगे तो पता चलेगा ना। जब तक गिरोगे नहीं, साइकिल चलाओगे नहीं, तो बनेगा नहीं। उसी तरह से कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले उसकी पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर टेस्ट दो, उसके बाद देखो संसार में कोई पेपर बना दे तुमसे बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन इसके बीच में ईमानदारी होनी चाहिए, बेईमानी नहीं। लगन से काम को करना है, वो चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका राजनीति हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट है। अगर आपने पहले पढ़ा, फिर खुद की प्रैक्टिस करी, फिर आप क्लास में टेस्ट दिया, जो बच्चा ईमानदारी से अपना काम कर लिया ना, पेपर वाला बनाओ ना बच्चे, कहाँ से बनेगी? बना तुम्हारे एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, सिलेबस से बनेगा ना, उसे बाहर कर देगा। तुम भैया कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहो, लेकिन चाहते नहीं हो। और काम कर, पैदल दौड़े चले रीवा चले, और काम करें दौड़त नहीं रीवा, पैदल पैदल भगे जा रहे हैं। अबे दोस्ती यारी मिल जाए, 20 किलोमीटर पैदल यात्रा हो जाएगी, थकी ना। पैसा नहीं ना तो दे दोस्त, चल हम देते पैसा, घुमावे चले जाते। सर कॉपी पैसे नहीं है, किताब पैसे नहीं है। अच्छे कर्म जल्दी नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, यानी कर्ता की, यानी जो काम को करता है या जिसके द्वारा काम किया जाता है बेटा, वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब क्लियर हो? क्रिया क्या होती है? जो हमने किया वही क्रिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिया क्या हुई? तुम क्या कर रहे हो? क्रिया क्या हुई? ठीक है, जो तुमने किया वही बनी क्रिया। अब भैया जिसने किया वही बना सब्जेक्ट। भाई हमेशा कोई भी काम होता है ना, तो घर वाले ही पूछते हैं कौन किया। जैसे आपने गिलास तोड़ दी, मम्मी तुरंत क्या पूछेंगी? कौन तोड़ा है?
किसको बताओगे? जिसने तोड़ा। यानी सिंपल समझो कि जो कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वो काम को करता है या उसके द्वारा कार्य किया जाता है, हमारा सब्जेक्ट है। और जो हमने किया वही बनी क्रिया। और जिस पर्पस से किया उद्देश्य बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया ना। जो हमारा उद्देश्य रहा वो ऑब्जेक्ट बना। तो यहाँ मैंने क्या लिखा था? मैं अंग्रेजी कहा था, उसको हो गया। चलो एक और देता हूँ, है ना। देखो जल्दी से, बच्चे स्कूल जाते, सबसे पहले अंत में देखना। कहाँ देखना है? अंत में। ते है आया है, ते किसकी पहचान है? फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब की पहली कौन? ऑब्जेक्ट। अभी यस यस बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ आई बी यू दे की बात कर रहे हैं। अभी ही सी नेम को गलती नहीं देखना है, किसको देखना? सिर्फ आई बी यू दे प्लूरल देखना है। तो देखो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहला काम देखो फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? बच्चे। भाई जाने काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट क्या बना? अब बच्चे होते चिल्ड्रेन। अब कुछ महान पुरुष ऐसे मतलब लगा देंगे, बहुत से चिल्ड्रंस कर देते हैं। भैया चाइल्ड मतलब होता है एक तो बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे होता है। यहाँ यस मत लगा देना। यहाँ पे 99% बच्चे यस लगाते थे। अभी लगाता कोई? लगा दिए थे। चलो कोई बात नहीं, अब मत लगाना। चिल्ड्रन का मतलब होता है एक से ज्यादा। अगर अकेला बच्चा आएगा उसको चाइल्ड बोला जाएगा, अगर एक से ज्यादा बच्चे आएंगे तो चिल्ड्रन बोला जाता है। यस का प्रयोग नहीं करना गलती से भी, या तो कुछ गलती ना, यस का प्रयोग नहीं होगा चिल्ड्रन की। तो सब्जेक्ट बन गया। अब भैया वर्ब है ना, वर्ब का है, का हो रहा है? जाना कहते हैं गो, तो चिल्ड्रन गो। अब गो के साथ हमेशा टू लगाना ही लगाना है, याद रखो बेटा। जब गो आए तो टू लगाना ही। कहाँ जा रहा भाई? टू। कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? आ रहा कुछ? थोड़ा नजीम रहो, ऐसे लगता कुछ उनको निकाल लिया पूरा पूरा। आधे बच्चे टेंशन पे आ जाते हो, तो तरोताजा रहा करो यार, एंजॉय के साथ मजा लेके पढ़ो इसको। कौन? अरे भैया यार, जब तुम खुद नहीं एनर्जी में हो तो कहाँ सीखोगे यार? आधे मुंह फाड़ते हैं, आधे लिखने में पड़े हैं। लिखने का इतना शौक है ना, 200 रुपये की गाइड खरीदा परीक्षा ग्रामर के। लिखने से कोई थोड़ी होता है यार, समझ ले। कुछ भी पढ़ाओ ना, पहले पेन चलती, पहले पेन चली, पता नहीं कहाँ सीख गए हो। आज जब बोल लिखो तुम ना लिखते हैं, बोले बेटा बना के लाना, समझे ना। आ जाओ एक और लो। अब बताते हैं बेटा, जब तक ना बनेगा तब तक क्या करेंगे? सिखाएंगे। जब तक सीखेंगे नहीं सीखेंगे नहीं। चलो आ जाओ। होमवर्क करते हो, है ना? तुम होमवर्क करते, हाँ ठीक है ना, जल्दी तुम होमवर्क करते हो। अभी बोलेगा नहीं कोई। संस्कार बताओ, सब्जेक्ट क्या है? यू है, ठीक है बेटा। तुम बताओ काम क्या हो रहा है? वर्ब क्या है यहाँ पे? वर्ब क्या है? सुप्रिया वर्ब क्या है? तुम वर्ब है? होमवर्क वर्ब है? बताओ जी अंजलि, उधर वर्ब क्या है? उधर आर्यन भैया कहाँ छिप रहे हैं? बताइए जल्दी से। करते। चलो ठीक है, मतलब होमवर्क करना है यहाँ पे ना, करना है। क्या है यहाँ पे? वर्ब करना है, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया, जो काम को हम करते हैं। क्या हमारा काम है? होमवर्क करना ना है। तो भैया ये चाय कौन बोल रहा हूँ? अब यहाँ रहा हूँ नहीं है गलती से भी। ताऊं, ते है, ता है, ऐसे आते हैं ना। मैं चाय पीता, सब शांत रहेंगे। बताओ प्रिया सब्जेक्ट का है? मैं। आगे बात बताओ शिवानी।
अरे वर्ब बताओ, क्या वर्ब क्या है? वर्ब है? वर्ब क्या है? क्रिया का है। हाँ पीना ना, पीना क्या है यहाँ पे? क्रिया है। चाय क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? भाई चाय ने कहा पिया, है ना? चलो अब सबसे पहले जब ट्रांसलेट करना है तो सब्जेक्ट पढ़ना। किसे पढ़ना बेटा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में पूछा ना, क्वेश्चन करो कि कौन चाय पीता है? मैं क्या बोलते हैं? अब पीना को टेक, आई क्या पीते भैया? चाय, तो टी, आई टेक। कितना सुंदर लिखा है, ठीक है? आई टेक पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक और लेते हैं, ठीक है? नहीं समझ आ रहा बेटा? किसके नहीं आ रहा जल्दी बताओ लोग, किसके नहीं आ रहा? अभी ईमान सबको ना देखा करो, आगे तब कौन गाइस वह नहीं है। चलो और किसके नहीं आया? कौन नहीं है वो? हाँ ड्रिंक मतलब भी पीना होता है। यहाँ पे चाय के लिए इस पर टेक आ जाता है, चाय के लिए। हाँ जोर से बोला। हाँ लेना भी नहीं कर, थोड़ा चाय ले लीजिए, चाय ले लीजिए, थोड़ा नाश्ता ले लीजिए। टेक मतलब लेना भैया। हम नहीं कहते थोड़ा चाय ले लें 2 मिनट मतलब चाय लीजिए चाय। नहीं करते इसके तुम्हारी है 2 और कौन है भाई? 2 ही बस है। 2.5 पौने 3 आगे चलाओ। किसके नहीं आया? 4 5 अभी शर्मा रहे हैं आदमी, जैसे लग रहा कि मैं यहाँ पे गाना गवाने वाले हैं। चलो भाई अब बताओ हाँ तो कौन फॉर्म लगाए? का फार्मूला बताता? अरे रे तो बोला था हम फार्मूला बोलन सब्जेक्ट प्लस डूडज बोलन है। कौन सहमत भाई इस बात से? डूडज हम पहचान बताए लाला, डूडज मिल जाए ना तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है बेटा। तुम गलत जानते नहीं ला। हाँ कोई का दिक्कत हो? अभी नहीं पढ़े हो जो देखो। हाँ लेकिन संडे सब गायब रहते ना, समाज से बाहर हो जाते हैं। देखो जो नए बच्चे हैं बेटा, नए बच्चे हैं उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उसके पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, दक्षिणा को जमा कर लीजिए। उसके बाद संडे आएगा ना, इस संडे को हम अलग से बैठा के कुछ नहीं अब ना सब सिखा दे, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो दक्षिणा जमा हो जाए, कोई पर दिक्कत नहीं। कभी नहीं सीखे हो ना, यहाँ से बच्चे पहले ऐसे जो चिल्लाते हैं तो लगता है ना ये सब ऐसे ही आए थे। जब भी साउंड डांस आता है ना वो एक दिन काम नहीं है। 3 महीनों में लाला जून चल रहा था, समझा? गला ऐसा फटा, चिल्ला फटा गला, सबको आएगा। यहाँ कोई बता दे जितने बच्चे आएंगे सर्वगुण संपन्न रहे, कोई नहीं। हमको अंत में पकड़ना है ता है ती है ते है। जो भी बात लिखो ना, नहीं कहते मम्मी स्कूल जाते हैं, कोई पूछता है क्या करते हो, क्या बोलते हो? साधना साहब तुमसे भी पूछा क्या करते हो, मौसी क्या गए, क्या बोलते हो? अरे भैया वहां मौसी क्या गए, पूछ गए। आपको तो पूछा बेटा आप क्या करते हैं, क्या बताओगे? पढ़ते ना बताओगे? फिर तो पढ़ते हैं। चाय पीते हो? हाँ पीते। खाना खाते हो? हाँ खाते हैं। पीते हो क्या पूछ रहे हैं? हाँ सही बोलिए, नहीं पीते हैं तो भी ता तो आ रहा ना। तो हिंदी में देखो भैया, ता है ती है ते है आए, प्रेजेंट सिंपल है बेटा। कहा जाए ता है ती है ते है।
कौन टेंस बनता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है। एक बात लूंगा बस, अब बाकी आपको घर में करना है। बे उसे डांटते हैं, सबसे पहले क्या लगाओगे? सब्जेक्ट में बेटा। कौन डांटता है? बे उसे डांटते हैं। कौन डांटता है बेटा? बे को बोलते हैं दे। अब देखो दे के साथ क्या आता है भाई? घर तो आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। दे इज कॉल्ड, हर या लड़का होगा तो हर लगाना, लड़की होगा तो हिम लगाना। सॉरी, लड़का होगा तो हिम लगाना, लड़की होगा तो हर लगाना।